नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, एक बड़ा डायलॉग था सनी देओल का कि डेट पे डेट, डेट पे डेट, डेट पे डेट। वो एक्चुअली अदालत को लेकर था, लेकिन वही अभी डायलॉग शिफ्ट हो गया है इंडी गठबंधन में। बैठक का डेट पर डेट, डेट पर डेट, डेट पर डेट, बाकी कुछ नहीं। जबकि दूसरी ओर जो जिसके विपक्ष में इंडी गठबंधन बना है भाजपा, उसने प्रचार प्रसार भी शुरू कर दिया। अपना चुनावी जो दौरा होता है वो शुरू हो गया। अभी 13 तारीख को ही पश्चिम चंपारण में आदरणीय मोदी जी के दौरा की भी बात है, और इसमें इंडी गठबंधन यथावत बैठा हुआ है, बहुत पीछे चल रहा है। ऐसी स्थिति में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो इंडी गठबंधन के साथ हैं, उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही है सीट शेयरिंग को लेकर, क्योंकि अभी तक पता ही नहीं है कि उनको कितना सीट मिलेगा, कौन खड़ा होगा, कौन सा क्षेत्र उनको दिया जा रहा है। ये सारी बातें हैं। इसी पर गहन विचार विमर्श करेंगे। हमारे साथ हैं चंद्रभूषण पांडे जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं। तो सर, ये जो डेट पे डेट चल रहा है और इसका असर क्षेत्रीय पार्टियों पर जो होने वाला है या हो रहा है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, लोकसभा चुनाव के लिए सीट का बंटवारा आसान नहीं है। यह बहुत उलझनपूर्ण है। यह अलग बात है कि इंडी अलायंस के जितने भी एलीज हैं, दल हैं, इन लोगों का धैर्य टूट रहा है। ये लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं सीट बंटवारा का, कि यह जल्दी से जल्दी बैठक हो और फार्मूला तय हो जाए और सीट का बंटवारा हो जाए। तो कोई भी गठबंधन बनता है तो उसकी सफलता तो सीट के बंटवारे पर ही होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर सीट का बंटवारा सही ढंग से हो जाता है तो गठबंधन मजबूत है, और सीट का बंटवारा अगर नहीं हुआ सही ढंग से तो गठबंधन कहने के नाम का रह जाता है, उसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो इस दरमियान आप देखिए कि अब जनवरी का पहला सप्ताह तो निकल ही गया और फरवरी के अंत तक चुनाव की घोषणा हो जाएगी। इस बीच में सीट बंटवारा हो अगर अभी तक नहीं हो सका है तो ये अपने आप में बड़ा हास्यास्पद है। या फिर ये कहा जाए कि बहुत पीछे चल रहा है इंडी गठबंधन। ये लोग पीछा हो रहे हैं, और जो गठबंधन के जो दल हैं वो काफ़ी चिंताजनक स्थिति में है। लेकिन दूसरी तरफ भाजपा बहुत सहज स्थिति में है। आप रोज रोज जो घटनाएं हो रही हैं, रोज रोज जो बैठकें हो रही हैं, सीट एडजस्टमेंट की बात छिटफुट हो रही हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा सहज भाजपा है। अब भाजपा भीतर ही भीतर वो अपना समूचा फॉर्मूला तैयार करके वो अपना सीट एडजस्टमेंट वो कर चुकी है, और उसके सहजता का कारण भी यही है। और वो सहज है तो बाकी उलझन में लोग हैं, तो बड़ा मुश्किल चीज़ है। देखिए, इसमें जो सीट एडजस्टमेंट का जो आंकड़ा है, जो डेटा है, उसमें कांग्रेस को कुर्बानी देनी ही होगी। हाँ। यह तय है कि कांग्रेस अगर कुर्बानी के लिए तैयार नहीं है तो यह गठबंधन बेकार है, अर्थहीन हो जाएगा। और कांग्रेस इस पर निर्णय ले नहीं पा रही है, बार बार बैठकें हो रही हैं रोज। तो हमको लगता है सर, समय बीता जो 5 राज्यों में चुनाव था, हाँ, कांग्रेस को लग रहा था कि बड़ी हमारी जीत होगी, हाँ, उसके बाद उनका बार्गेनिंग पावर बढ़ जाता, लेकिन वो हुआ नहीं। अब उसी द्वंद्व में ये सारा मामला अभी तक फंसा हुआ है। अब देखिए, ये जहाँ तक आपने बताया कि कांग्रेस के जो ये 3 और 5 राज्यों में जो चुनाव था उसको इसने प्रायोरिटी दिया, और सीट बंटवारे को के बैठक को छोड़ करके अपने कांग्रेस अपने चुनाव के मुहिम में लग गई, जाना ही था। तो उसमें गठबंधन के लोगों को सम्मिलित नहीं किया। जबकि जब एक निर्णय हो गया था कि हम लोगों को साथ लड़ना है, तो ये देखे कि हम हमारा यहाँ पर प्रभुत्व है, हमारा यहाँ वोट बैंक है, तो हम दूसरे पार्टी को इसमें जमा करके काहे ले आएंगे। तो इन्होंने अपना लाभ देखा तो गठबंधन को छोड़ दिया, वर्चुअली छोड़ ही दिया था, मीटिंग में भी नहीं छोड़ दिया, क्या हमलावर भी हो गया था। हाँ, उल्टी सीधी बातें भी होने लगी थी, एक दूसरे से समझिए कि गाली गलौज तक चल रहा था।
तो इनको यह आशा थी कि इसमें हमारी विजय होगी और इस विजय के बाद जो है हमारी बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ बहुत जाएगी। बहुत ज़्यादा गुना बढ़ेगी। उसके बाद जो हम ये कहेंगे ये लोग मानेंगे, लेकिन रिजल्ट उल्टा हो गया। रिजल्ट उल्टा होने से ये जितने भी इनके गठबंधन के लोग थे इन पर हमलावर हो गए और ये लोग जवाब देने में अक्षम हो गए और बाद में वही बात सब करने लगे कि चुनाव में हार जीत होती रहती है, लेकिन चुनाव में हार जीत का तो मतलब होता है। तो एक तो वहाँ हो गया, फिर अभी चुनाव का ये सीट का जो है सो बंटवारा हुआ नहीं कि ये अभी फिर जो है सो भारत जोड़ो आंदोलन अपना जो है सो यात्रा शुरू कर रहे हैं पूर्वांचल में ऊपर से लेकर के। अब फिर जब चले जाएंगे तो वो होगा जो अच्छा तो वो अब यात्रा समाप्त होगी तो उसके बाद देखा जाएगा, क्या कि कांग्रेस के बिना तो सीट का बंटवारा हो नहीं सकता है। तो ये देखिए ये बहुत मामला उलझन में है और ये सुलझेगा कैसे, ये भी इसका कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। एक तरफ देखिए कि कांग्रेस को वहम है, कांग्रेस ने यहाँ पर 50-60 साल तक राज किया है, उसके सभी राज्यों में उन्हीं की सरकार होती थी, समझे ना, और वो पूरे भारत में सबसे बड़ी पार्टी थी। तो उसको तो लगता है कि हर जगह हम हैं, इनको काहे हम दे देंगे, तो वो अपनी ज़मीन नहीं छोड़ना चाहती है, उसको उस ज़मीन से मोह है और इस व्यामोह से वो बाहर नहीं निकल पा रही है। तो दूसरी जगह जो है जैसे जदयू है, राजद है, समाजवादी पार्टी है, आप है, तृणमूल कांग्रेस है, शिवसेना है, इसका कहना है कि हम कम सीटों पर नहीं लड़ेंगे अपने राज्यों में, क्योंकि वहाँ वो मजबूत है अपने क्षेत्रीय क्षेत्र में। हाँ, आप कांग्रेस जब मजबूत थी, ये मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, कहाँ एक और मध्य प्रदेश और राजस्थान में, तो इन्होंने विपक्षी दलों को कहाँ सीट दिया वहाँ, नहीं दिया। तो नहीं दिया। तो ये जितने दल हैं यह कह रहे हैं कि हम अपने अपने स्टेट में भारी हैं, हमारी यहाँ पर तादाद ज़्यादा है, हमारा सीट बहुत ज़्यादा है हमारे पास, तो हम क्या फर्गो करेंगे, हमसे जो बचेगा वो आपको हम देंगे। वो ज़्यादा सीट नहीं देने के मूड में नहीं है और इस पर वो एडमेंट है कि हम ज़्यादा सीट नहीं देंगे। तो जब ये ज़्यादा सीट देने के लिए तैयार नहीं है तो कांग्रेस के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। अब कांग्रेस जोड़ रही है भीतर ही भीतर कि हम जहाँ जहाँ लड़े थे, जहाँ जहाँ सेकंड किए थे, उस सीट हमारा है ना, उस सीट हमको मिलना चाहिए। तो जहाँ फर्स्ट किया था वो छोड़ देगा सेकंड के लिए ना, कैसे छोड़ेगा? स्वाभाविक बात है कि ये होने वाला नहीं है। अच्छा, दूसरा है कि कांग्रेस के टाल मटोल करने की नीतियों से एक इंडिया गठबंधन की जितनी पार्टियां हैं अब वो समझिए कि उदासीन हो गई और दूसरी चीज़ों की तलाश वो लोग हैं। देख रहे हैं ना आप, एक ही कल उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री अखिलेश जी जो हैं, अखिलेश यादव जी ने एक प्रेस वक्तव्य में कहा है पत्रकारों से बात करते हुए कि साहब ये मायावती जी हैं, मायावती जी से हम लोग चाहते हैं तालमेल, लेकिन मायावती जी हमसे पूछ रही हैं कि सीट एडजस्टमेंट का क्या होगा, आप बताइए, तो हम उनको क्या जवाब दें? बात तो सही है। हाँ, हम तो क्योंकि उनके पास खुद क्लियर नहीं है तो दूसरे को क्या हम क्या बताएंगे। तो जब सीट एडजस्टमेंट की बात ही नहीं हो रही है, हम हमारा यहाँ पर सबसे ज़्यादा हमारा माने क्षेत्र है, हमारा प्रभाव है, तो हमको ही निर्णय लेना चाहिए कि हमको क्या करना है, लेकिन उसके बावजूद भी हम दूसरे पार्टी को सीट देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी तो कोई बातचीत नहीं हो रही है। तो आपको हम अब कहाँ से एश्योर कर दें जहाँ यह चीज़ होने वाला है, तो इसलिए मायावती भी विमुख हो गई है। तो इसमें सर क्या होगा, जैसे अब मान लीजिए कि बिहार की बात करें तो जैसे यहाँ का महागठबंधन है, हाँ, जदयू और राजद, ये लोग आपस में उसी तरह लड़ लेंगे, कांग्रेस बाहर रह जाएगी, या यूं कहे कि इंडी गठबंधन का जो एक बड़ा रूप था वो रूप नहीं रह जाएगा, क्षेत्रवार रह जाएगा, क्षेत्रवार हो जाएगा। मुकुल वासनिक जी जो कांग्रेस के नेता हैं, ये विचार विमर्श करके अपने पार्टी में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय करके जो इन्होंने अपना लिस्ट बनाया है, ये लिस्ट बना करके सुपुर्द कर चुके हैं। अच्छा, मुकुल वासनिक ने सीट का फॉर्मूला बना करके किस प्रदेश में हमको क्या सीट चाहिए, दूसरे से क्या लेना है, हमको क्या देना है, ये तैयार करके उन्होंने अपने हाईकमान को सुपुर्द कर दिया है, जैसा कि बताया जा रहा है। लेकिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है अब इसमें बीच में खलल डाल रहा है।
मतलब कि कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि आला कमान के लेवल से ये गड़बड़ियां ज्यादा हो रही देखिए, कांग्रेस के जो हैं। निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, समाप्त है। एआईसीसी के अनुसार जो बड़े नेता हैं, नेताजी बता रहे थे कि 2019 में कांग्रेस संसदीय चुनाव में 52 सीटें जीती थी, 52, ओनली 52, और 209 पर वह सेकंड किया था। हाँ, 52 सीटें जीत करके ये 209 पर द्वितीय स्थान पर ही लोग रहे थे। तो इनका दावा इस प्रकार 261 सीटों पर है, और दोनों को मिला के दोनों ही को कर मिला रहे हैं। करके। अच्छा, और तब सहयोगी दलों के लिए 270 सीटें बढ़ जाता है। ये अगर ये इनका दावा ये रहेगा तो सहयोगी के लिए तो इतना ही सीट बचता है। अब देखिए इनका और सहयोगी में इनके अलावा 27 गो दल है। 27 दल है। अच्छा, जो इनका इनकी जो स्थिति है कि 2014-2019 में के दो चुनावों में कांग्रेस को 13 राज्यों और केंद्र प्रशासित प्रदेशों में एक भी सीट नहीं मिली थी कांग्रेस को। 2014 और 19 के दो लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को 13 राज्यों में एक भी सीट नहीं मिला था, या कहीं से नहीं जीत पाए थे। बताइए, यह विपक्ष का इन्हीं के गठबंधन के मतलब कि सीधा है सर कि उस 13 राज्यों में इनकी जमीन समाप्त हो गई थी। हाँ, और वहां भी ये इनको सबसे ज्यादा सीट चाहिए। वहां भी सीट चाहिए। तो जब आपको 14 राज्यों में एक भी सीट नहीं मिला था, तो अगर दूसरा आदमी एक भी सीट देता है तो आप पर आराम कर रहा है। हाँ। इन प्रदेशों में नहीं मिला था। दिल्ली, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, दादर हवेली, दमन दीव, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा में एक भी सीट ही नहीं जीत पाए थे। दूसरी तरफ देखिए कि 2019 में कांग्रेस ने देश भर में 421 प्रत्याशियों को लड़ाया था। 19 में 421 कैंडिडेट्स को इन्होंने मैदान में उतारा था। अच्छा, उसमें सिर्फ 52 में जीते। 421 में 52 में जीते हैं और 369 पर हार गए। मतलब सर सीधा इसका मतलब हमको समझ में आता है यही कि अगर कांग्रेस बड़ा दिल नहीं दिखाती है, चीजों को माने इस सीट के लोभ में अगर फंसी रह जाती है, तो ये सारा इनका मुहिम जो है सो धरा का धरा रह जाएगा। जरा अब आगे का सुनिए। हाँ, ये 19 में इनको 52 सीट पर ही जीते थे और 369 पर हारे हुए थे। सिर्फ 3 राज्य पंजाब, केरल और तमिलनाडु में इन्होंने 31 सीट जीता था। सिर्फ 3 राज्य पंजाब, केरल और तमिलनाडु में 31 सीट इनको जीते थे, और 21 जो बच जाता है वो सीटें सभी राज्यों से मिला करके दिए थे। मतलब 2-4-5 करते हैं। तो ये 3 राज्य में 31 सीट जीते थे और सभी उसके रेस्ट जितना स्टेट्स बच रहा है उसमें 21 सीट जीते थे, तो टोटल 52 इनका हुआ था। तो सवाल यह है कि क्षेत्रीय दलों का कहना है, वो लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस अपनी स्थिति को जानती है। जो आंकड़ा हमने बताया अभी आपको, यह स्थिति खुद जानती है, उसके पास अपना आंकड़ा है कि कितने सीटों पर वो हार चुकी है, कितने राज्यों से वो बाहर हो चुकी है। उसके बावजूद भी वो अड़ंगा लगाती है, कहती है कि हमारा सीट है, हमारा जमीन है। तो जमीन हो जाने से हम उनको जो है नहीं दे देंगे, सीट नहीं ना दे देंगे। तो विपक्षी दल यानी कि इनके इंडिया गठबंधन के जो लोग दल हैं, सहयोगी दल हैं, उन लोगों का कहना है कि ये क्षेत्रीय दलों को कमजोर करना चाहते हैं जानबूझ करके। जो हमारी स्थिति तो गई गुजरी हो ही गई है, इनकी भी स्थिति हम खराब कर दें। जैसे बिहार में अगर ज्यादा सीट कांग्रेस को दिया जाता है ये गठबंधन, राष्ट्रीय गठबंधन के द्वारा, तो सीट लूज ही ना करेगी। तो लालू प्रसाद जी या नीतीश कुमार जी 17-17 सीट बांट करके इनको 3-4-5 सीट देने को जो बात कह रहे हैं, ये उसी के अनुसार ही बता रहे हैं कि आपको यह इतना सीट दे रहे हैं ताकि आप इस पर जीत सकें और जीत करके जाएं, ताकि हम मजबूत हों। तो अब बिहार जैसे स्टेट में अगर ये चाहेंगे कि हमको 10 सीट मिल जाए तो 10 सीट नहीं मिलेगी, संभव नहीं है। लेकिन इनके मन में पिछली बातें हैं कि पूरे हिंदुस्तान पर हमारा कब्जा था, हम पैन इंडिया पार्टी हैं,
हमसे बड़ी पार्टी कोई नहीं थी, कभी हमारी सरकार हुआ करती थी, इसलिए ज़मीन हमारा है और हम उस जगह हिस्सा लेंगे, हमको आप हिस्सा दीजिए। जबकि आज राजपाट दूसरे का हो गया है, मतदाता दूसरे तरफ झुक गए हैं। तो सीट बंटवारा बड़ी उलझन है, ये इतना आसान नहीं है और यही देर करने के टाल-मटोल की नीतियों के कारण यह धीरे-धीरे असंतोष में बदलेगा और इसका रिजल्ट नेगेटिव होगा। तो कहने का मतलब कि वो जो मुट्ठी में रेत पकड़ते हैं और हाँ। सरकता चला जाता है, उसी तरह इंडी गठबंधन जो बना और उसका जो उद्देश्य था, जिस काम के लिए बना, वो ये जो सीट शेयरिंग है वो रेत की तरह खसक रहा है और अंततः अगर समय तो खैर ऐसे भी बीत गया है, लेकिन अब भी बहुत जल्दी नहीं किया जाता है तो हाथ में कुछ आने वाला नहीं है। और इसके लिए बहुत बड़ा हृदय दिखाना होगा कांग्रेस को, जो संभवतः हमको नहीं लगता है कि दिखा पाएगी, जैसा शुरू से देखा गया है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, कितना जल्दी इस पर निर्णय होता है। आप भी देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए, वो घंटी जैसी आकृति दबा दीजिए ताकि हम जो वीडियो बनाए आप तक पहुँचे। और अपना इन सारे मुद्दों पर अपना विचार, अपना मत जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में आकर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।